निगाहों में मंजिल साफ थी लेकिन बार बार गिरे। क्या? कि निगाहों में मंजिल साफ थी लेकिन बार बार गिरे, मगर गिर कर भी संभलते रहे। क्या? कि मगर गिर कर भी संभलते रहे। हवाओं ने तो कोशिशें बहुत की, मगर हम वे चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहें। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर होने वाले वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे का एग्जाम के लिए, ठीक है। या फिर वर्तमान में होने वाली आगामी जो भी परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज कराए जाएंगे वे सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं। किस संस्था का? बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, तो हम उन्हीं सवालों को लेकर आए हैं जिससे आपके भारत में आप जिस भी एग्जाम में बैठे तो आपसे जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। तो पहले आप वीडियो 1 से 2 मिनट देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डिस्कशन अच्छा लगता है, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा सर, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। चलिए ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा, 4 ऑप्शनों के साथ है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहां प्रयोग किया। इस सवाल का अगर उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है वो साउथ अफ्रीका में ही कर दिया। कहां पे कर दिए थे? साउथ अफ्रीका में ही कर दिए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ही कर दिए थे गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग। परंतु इस सवाल के ऑप्शनों से यह पता चलता है कि यह बिहार के अंदर पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने भारत के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। कहां किया? चंपारण में। चंपारण में कब करते हैं? 1917 में करते हैं, ठीक है। ये चंपारण आने से पहले क्या होता है कि चंपारण के ही एक नेता हुए राम कुमार शुक्ल। क्या नाम है? राम कुमार शुक्ल नाम है। राम कुमार शुक्ल को 1916 में लखनऊ समझौता में गांधी जी से मुलाकात होता है। किनसे? गांधी जी से मुलाकात होता है। तो राम कुमार शुक्ला ही लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब गांधी जी से मुलाकात करते हैं तो राम कुमार शुक्ल जो है वो बिहार की दयनीय स्थिति का चर्चा करते हैं गांधी जी से, और गांधी जी को आग्रह करते हैं कि आप बिहार आइए एक बार चंपारण में, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया? 1917 में, ठीक है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? तो नील का खेती। क्या था? नील का खेती, जिसमें 3 कठिया प्रणाली यानी 20/3, 3 में से अगर 1 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा आपको? नील का खेती करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी का ये विद्रोह किए थे गांधी जी, आंदोलन इसके चलाए थे। चंपारण के बाद जस्ट 1917 में हो जाता है दांडी। कब होता है? 1917 में दांडी यात्रा होता है। यहाँ पे टैक्स अधिक मात्रा में लिया जा रहा था और जो फसल है वो क्या सुखाड़ की वजह से मतलब कि नाश हो गया था, इसके वजह से नष्ट हो गया था। तो 1917 में दांडी, लेकिन चंपारण के बाद दांडी हुआ और दांडी के बाद फिर अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद 1918 में। अहमदाबाद कब? 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब? अच्छा सॉरी, एक सेकंड, गलती बता दी है, ये दांडी है। दांडी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दांडी 1930 आ जाएगा। दांडी कब आ जाएगा? 1930, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो दांडी कब? 1930 में, और 1917 में खेड़ा, ठीक है। चंपारण के जस्ट बाद खेड़ा होता है, उसके बाद अहमदाबाद, और 1930 लास्ट में ये दांडी यात्रा किया जाता है गांधी जी के द्वारा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि अंग्रेज पुलिस अधिकारी कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपको बता दें कि 1927 में, कब? पेन कलर का हम चेंज करेंगे कलर, ये दीजिए, 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है, एसएस, ठीक है। साइमन कमीशन, एसके, साइमन कमीशन का गठन होता है। परंतु 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में भारत आया,
भारत कब आया? 1928 में। कौन? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का जो है विद्रोह किया गया। कहाँ से किया गया? लाहौर से विद्रोह किया जाता है, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। जब गो बैक साइमन का लाला लाजपत राय नारा दे रहे थे लाहौर में, जब इसका विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज का एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन सैंडर्स। ये क्या करता है? लाठी चार्ज कर देता है, और लाठी चार्ज के दौरान जो है जो प्रमुख नेता हुए लाला लाजपत राय, उनके माथे पर लाठी से इतना मार मार दिया कि उनका वहीं पे एकदम मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे बेचारे भगत सिंह, इनको बर गया गुस्सा। बस होता क्या चीज है कि भगत सिंह और राजगुरु, कौन? राजगुरु, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और एक कौन थे? सुखदेव। सुखदेव ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों मिलकर सैंडर्स को क्या करते हैं? गोली मार के हत्या कर देते हैं, जिसके चलते ये सबको क्या किया जाता है कि 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया जाता है। इसलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, तो आप इतना नोट कीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो देखिए, भगत सिंह का जो जन्म है वो 27 सितंबर को 1907 में होता है। कहाँ होता है? 27 सितंबर 1907 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है सर? तब बागा में होता है। कहाँ होता है? बागा। ये बागा जो है फैजलाबाद जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में? फैजलाबाद जिला, मतलब कि कहने का मतलब पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। और 1931 में जाकर ये क्या होते हैं? फांसी पे इनको चढ़ा दिया जाता है। जन्म 1907 में बागा, फैजलाबाद जिला, पंजाब में, और 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी देकर इनको ये कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी तमाम जानकारी आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो आपको बता दें कि जय हिंद का जो नारा निर्माण, जो इसके निर्माण करता हैं, उनका नाम है चेम्पके करम पिल्लई। क्या नाम है? चेम्पके, चेम्पके, चेम्पके करम के पिल्लई। क्या नाम है? पिल्लई, पिल्लई, ठीक है। चेम्पके के करम पिल्लई ये निर्माण करता है जय हिंद नारा का, ठीक है। नाम थोड़ा बंगाली टाइप अजीब है। चेम्पके करम पिल्लई जो है ये जय हिंद के नारा के निर्माण करता है, परंतु इसको फेमस करने का श्रेय जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जाता है, ठीक है। तो इसको फेमस कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ये नारा अगर हम इनडायरेक्ट रूप से देखें तो ये ऑप्शन में नहीं है चेम्पके करम पिल्लई, तो सुभाष चंद्र बोस को मारेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन आर्मी की स्थापना करते हैं, तो उसमें एक रूल अपना दिए थे कि सभी कोई क्या बोलेगा? जय हिंद। तो आज भी ये हमारे जो है एक फौजी दूसरे फौजी को देखता है तो क्या बोलता है? जय हिंद साहब या जय हिंद सर। तो इस चीज को ये करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोसी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोसी के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन भी किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया और 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होता है। जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा के रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन? CR दास, यानी चित्तरंजन दास, जिन्हें दीनबंधु के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस बात को भी आप तमाम चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग ये कहाँ है? तब पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। किस जिला में? अमृतसर में पड़ता है, ठीक है, जालियांवाला बाग, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके जांच के लिए जो है वो हंटर समिति का गठन किया जाता है। किस समिति का? हंटर समिति का।
अच्छा 1905 में कौन हुआ? तब 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। 1913 में क्या होता है? लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना किया जाता है। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गद्दर पार्टी। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, 1920 में, और 22 में अंत। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 360। तो आपको बता दें कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक देखने को मिलता है। वर्तमान सीएजी संजय मूर्ति हैं। वर्तमान कौन है? संजय मूर्ति हैं। ठीक है, वर्तमान, पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन वर्तमान सीएजी कौन है? संजय मूर्ति, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 360 क्या कहता है? अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 280 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग कहता है। क्या आयोग? वित्त आयोग कहता है। अनुच्छेद 266, तो अनुच्छेद 266 में है भारत की संचित निधि का उल्लेख। भारत के संचित निधि का उल्लेख मिलता है 266 में। कैग का जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इसको हटा सकता है राष्ट्रपति, शपथ दिला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को देखने के लिए एक इमोजी स्माइल के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया हो सर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर चले जाइएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।